दोस्तों फिर से आपका एक नए वीडियो में वेलकम है, स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बेस्ट ट्रेड लाइन स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर व्हाट इज ट्रेड लाइन। बेसिक तरीके से ये एक लाइन होती है जिसको हम ट्रेंडिंग मार्केट में स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट क्लियर तरीके से डाउन ट्रेंड में है। मार्केट नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, नीचे जाती है फिर ऊपर आती है और नीचे जाती है फिर ऊपर आती है। ज्यादातर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब लोअर लोज और लोअर हाई के फॉर्मेशन में आगे जाती है। क्योंकि दोस्तों ये एक डाउन ट्रेंड है तो अब हम एक लोअर हाइस को लेते हुए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार से ये हमारा मेन ट्रेड लाइन है। तो अब आप देखिए हम कैंडल के नीचे की साइड भी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लोअर लोज को कनेक्ट करते हुए, जो कि एक प्रकार से सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। अब एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्लियर तरीके से अप ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए आगे जा रही है। क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है तो हमें हायर लोज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से, जो हमारा मेन ट्रेड लाइन है। और यहाँ पर हम लोग हायर हाइज को भी लेते हुए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आप समझिए कि हम ट्रेड लाइन को ड्रॉ क्यों करते हैं। इसका पहला रीजन है ट्रेड लाइन हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अपर ट्रेड लाइन हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लोअर ट्रेड लाइन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों हमें इस बेसिस पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना, हमें इसके साथ अदर फैक्टर को भी ऐड करके ट्रेड लेना है, जो कि हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड रीजन हम ट्रेड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तभी हमें पॉसिबल रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देता है। और डाउन ट्रेंड में हम ट्रेड लाइन प्राइस या कैंडल के ऊपर ड्रॉ करते हैं और प्राइस जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक देता है तभी हमें एक पॉसिबल रिवर्सल इंडिकेट करता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। और हम अप ट्रेंड के दौरान ट्रेड लाइन प्राइस या कैंडल से नीचे ड्रॉ करते हैं और जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तब ये हमें एक पॉसिबल डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो दोस्तों आप कुछ की पॉइंट्स को याद रखिएगा। हमें मिनिमम 2 की पॉइंट्स को लेते हुए ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है और नेक्स्ट हमें ट्रेंड लाइन को एक जोन या फिर एरिया की तरह ट्रेड करना है, ना कि स्ट्रेट लाइन की तरह। नेक्स्ट हमें फोर्सफुली ट्रेड लाइन ड्रॉ नहीं करना है। अगर हमें ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए जनरल एरिया मिलता है तभी हमें ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमें ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है। सिंपल तरीके से हमें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाना है और टूल सेक्शन में ट्रेड लाइन को सेलेक्ट करना है और अब हमें माउस को फर्स्ट की पॉइंट्स पर रखना है और तीसरे की पॉइंट तक लेकर जाना है, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो सिंपल तरीके से हमारी ट्रेड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। हमसे कुछ लोगों ने पूछा कि ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते टाइम कैंडल के किस पॉइंट को ट्रेड लाइन को टच करना चाहिए, कैंडल का बिग या फिर कैंडल की बॉडी। तो इसका आंसर है हमें ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है जिसमें हमें मैक्सिमम की पॉइंट को टच मिले। लाइक दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है सो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर कैंडल के बिग ने ट्रेड लाइन को टच किया और कहीं पर कैंडल की बॉडी ने, जिसके कारण हमें यहाँ पर मैक्सिमम की पॉइंट का टच मिला। अगर हम लोग सिर्फ बॉडी की क्लोजिंग प्राइस को टच करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तब हमें ये वाले टच नहीं मिलते, और अगर हम सिर्फ बिग को लेते हुए ट्रेड लाइन ड्रॉ करते तब भी हमें ये वाले टच नहीं मिलते। तो दोस्तों आप लोग होपफुली जान चुके होंगे कि हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है। तो अब जानते हैं कि हमें ऐसे प्राइस एक्शन के साथ कैसे कंबाइंड करते हुए ट्रेड करना है। तो इसके साथ हम 2 तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, पहला ट्रेंड ट्रेडिंग और सेकंड है रिवर्सल ट्रेडिंग। चलिए सबसे पहले ट्रेंड ट्रेडिंग को समझते हैं। तो हमें कुछ ऐसा सेटअप चाहिए जहां पर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस ओवर करे। इस एक्सेस पॉइंट को हम एरिया ऑफ हाई कॉन्फिडेंस कहते हैं। एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब ऐसी जगह जहां पर डिफरेंट टाइप और ट्रेडर पोजीशन बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो इस रेजिस्टेंस लेवल के बेस पर यहाँ पर ट्रेड लेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इस ट्रेंड लाइन के बेस पर यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ कैंडलस्टिक के बेस पर यहाँ पर ट्रेड ले, और कुछ हमारे जैसे ट्रेडर होंगे जो यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस के बेस पर ट्रेड लेंगे। तो इस लेवल पर डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स हैं जो इससे एक एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस बनाता है। ऐसे ट्रेडर अब हम इन सबको ब्रेक देकर समझते हैं। तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है तो एज अ ट्रेडर हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, मतलब हमें यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन चुका है और अब हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट प्राइस वापस से इस लेवल को अप्रोच करती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं
मल्टीपल कैंडल इस वाले लेवल पर रिएक्ट करती है या इसे ब्रेक देने में फेल होती है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर एक मिनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। अगर प्राइस इस वाले मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक दे देता है तो अब हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल बड़ा ट्रेंड यहाँ पर बेरिश है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। ये भी हो सकता है कि बुलिश ट्रेंड इस वाले लेवल को ब्रेक दे दे और ऊपर चला जाए, इसलिए हमने एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। और जब प्राइस ने इसे ब्रेक दे दिया तो ये कंफर्म करता है कि ये शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेंड है और अब ये एंड हो चुका है, मतलब अब ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। तो अब हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम सेम स्टेप को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन हम इसमें एडिशनली मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इन सारे पॉइंट्स को लेते हुए, और यहाँ पर हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट है जो कि ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाता है और प्राइस फिर से इस लेवल को अप्रोच करता है। अब हमें बिल्कुल नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बड़ी पिक्चर हमें दिखा रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जो इमीडिएट शॉर्ट ट्रेंड है वो बुलिश है। तो सबसे पहले हमें देखना है जब प्राइस इस लेवल को टच करता है तब कैसे रिएक्ट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ पर हमारे पास एक हैंगिंग कैंडल है, लेकिन फिर से प्राइस ने इस लेवल के साथ रिएक्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इमीडिएटली यहाँ पर कोई ट्रेड लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, लेकिन इस तरह की ट्रेंड लाइन में कई बार हमें फेक ब्रेकआउट भी मिलता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें सेम चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में देखना है। अब एक साइड हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है और एक साइड हमारे पास 4 आवर का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम में, और ये वाला वही सेम रेजिस्टेंस लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये वाली ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम में, और ये वाली हमारी सेम ट्रेंड लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और ये हमारा मिनी ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम में, और ये वाला हमारा सेम मिनी ट्रेंड लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर देखिए बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन हमें परफेक्ट नहीं दिख रहा है, और जब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये हमें एक क्लियर व्यू देता है, जिससे हम ट्रेंड को इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के बेस पर ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और प्राइस यहाँ पर हमारे पहले वाले लो को भी ब्रेक दे देता है, जो ये कंफर्म करता है अब शॉर्ट टर्म वाला अप ट्रेंड एंड हो चुका है। तो अब मार्केट का ओवरऑल व्यू बेरिश है। तो अब हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाला मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वाला ब्रेकआउट एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के रिजेक्शन के बाद होता है। तो अब हम रिवर्सल ट्रेड को देखते हैं। तो रिवर्सल ट्रेंड के लिए हमें ड्यूरिंग द ट्रेंड प्राइस एक्शन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, और उसके कुछ पैटर्न्स हैं डबल टॉप और डबल बॉटम और ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप देख सकते हो हमने एक ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे ड्रॉ की है कुछ इस तरह से। अप ट्रेंड के लिए हायर हाइज का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोग लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस हायर हाइज बनाने में फेल हो चुका है और सेम रेजिस्टेंस लेवल पर डबल टॉप बनाता है। ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है और साथ में ही डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है। तो अब हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देकर क्लोजिंग दे दे तब हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। सेम डबल बॉटम के लिए भी अप्लाई होता है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं जो है ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट हायर हाइज और हायर लॉस बनाते हुए आगे जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, लेकिन अगर आप लोग लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखते हो तो प्राइस यहाँ पर हायर हाइज बनाने में फेल हुआ है और एक लोअर हाई बनाता है, जो कि एक मोमेंटम लॉस का साइन है। तो दोस्तों जब अप ट्रेंड के दौरान लोअर हाइज बनता है तो हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है, और डाउन ट्रेंड के दौरान जब हायर लॉस बनता है तो ये हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। तो अब हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है इसका मतलब अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकी है, तो अब हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।